देखिए, मैं आप लोग का कोड ना छेड़खानी करते हुए एक नया प्रोजेक्ट बना ले रहा हूँ। सपोज करो यहाँ जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट बनानी होती है? जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नेम अब यहाँ प्रोजेक्ट देते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट बनानी है। किसका कर लूँ, भी टाइगर टेस्ट है तो ठीक है। और यहाँ एक नीचे मॉड्यूलस पर टिक होगा, इसको हटा दोगे, फिनिश करोगे। ये हमें देखो ऑटोमेशन के नाम से हमको ये बन गया। इसमें हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज तो किस आधार पर बनती है बताई गई थी ना, कॉम डॉट नेम ऑफ कंपनी डॉट नेम ऑफ प्रोजेक्ट डॉट देखो, इतना चीज़ें तो हमें प्रोजेक्ट संबंधित देना है। अब हमें किस मॉड्यूल पे या किस पे काम करते हैं या किस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट जो भी हमारी स्क्रिप्ट हो, किस पे करते हैं, लीड्स। सपोज करो मैं ये लीड्स के लिए केवल बनाया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम बनाते हैं क्या, क्लास। क्लास के लिए हम सिंपल ही नाम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऑटोमेट लीड्स अकाउंट या जो भी कर लो, ठीक है। देखो, इसके अंदर हम सारी चीज़ें बनाते हैं। अब देखो, अब ये जैसे देखो ये सारे मेथड बनाए गए हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक मेथड। तो देखो, जेनेरिक मेथड भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट, ये क्या बनाने, पैकेज बनानी पड़ती है। नया पैकेज हम कैसे बनाते हैं, बस नहीं, राइट क्लिक करते हैं इसी पे, न्यू पे चले जाए, प्रोजेक्ट, मैंने पैकेज पे क्लिक किया। तो ये पैकेज का नाम हम यहाँ ये देते हैं, ये स्क्रिप्ट नहीं होता है, स्क्रिप्ट माने हमारा टेस्ट केस हो जाती है, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं वेब यूटिल। क्या नाम देते हैं, वेब यूटिल या यूटिल दे देते हैं। लेकिन अगर यूटिल देंगे तो यूटिल में प्रॉब्लम ये होती है, जैसे देखोगे यहाँ इंपोर्ट जब हम करते हैं, बहुत सारे यूटिल के मेथड हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं। देखो ये, क्योंकि जावा के नाम से भी यूटिल के मेथड हैं। यहाँ इंपोर्ट में जाओगे, देखोगे, देखो यहाँ है ना। इसमें क्या हो जाती है, इसमें आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जावा का प्लस हमारा मेथड सेम मैचिंग करने लगेगा। जब मैचिंग करेगा तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हम अपने यूटिल को पहचानने के लिए हम अपना नाम दे देते हैं वेब यूटिल, ठीक है। ये था पैकेज। अब इसी के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वेब यूटिल या यूटिल्स, यूटिल कर दो, ठीक है। अब इसी के अंदर सारे मेथड हम बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक मेथड। और हमेशा नाम हम क्या रखेंगे, वेब यूटिल। क्लियर है? हाँ। और देखो अब क्या है, अब इसको देखो, यहाँ पे तो हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, यहाँ पे हमारा जेनेरिक मेथड होंगे। अब देखो स्क्रिप्ट जो भी हमारी होगी, इट मीन ये
इसमें जो भी हम मेथड कॉल करेंगे ये वही A to Z होते हैं। इट मीन द एंड टू एंड क्या हो गया, एंड टू एंड होता है। एंड टू एंड का मतलब समझ रहे हो ना, जो मान टेस्ट केस होगा उसके बिहाफ पे ब्राउजर लॉन्चिंग से लेकर ब्राउजर क्लोजिंग तक एक मेथड के अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, सेलेनियम का जो मेरा मेथड है इसके अंदर कॉल ना हो। क्या हो, हाँ, सेलेनियम के मेथड में कहाँ कॉल करनी है, वेब यूटिल में कॉल करनी है। कंफर्म, जितने सेलेनियम के मेथड कॉल करनी है सब वेब यूटिल के अंदर करना है। बाकी आपको कहीं भी कॉल करनी है तो हमें अपना बनाया हुआ जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। सपोज करिए कि हम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर सपोज करो ब्राउजर लॉन्चिंग का आ गया, तो अब देखो, अब ऐसा मत कर दो इसी पे माने जो सपोज करो कि हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देते हैं ना, SYS सॉरी किसी मेथड के अंदर होगा ना, कोई भी मेथड हो, ठीक है। जैसे देखो ये कॉल करनी है ना, ये किसकी मेथड है, जावा की मेथड है, इसको भी हमें नहीं कॉल करनी है। अगर इसको भी कॉल करनी है तो सेम चीज़ें, इसको इसमें जाओ वेब यूटिल में, यहाँ पे एक मेथड बनाओ पब्लिक वाइड प्रिंट, ठीक है। अब इसमें यदि कुछ ऐडिंग करना है तो ऐड से भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो पैरामीटर में हम स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, जो भी करना कर लो। अब इसी मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ हमें यूज करना है हर समय क्या यूज करेंगे, प्रिंट मेथड यूज करेंगे। हम अपना बनाया हुआ मेथड यूज करेंगे हमेशा, ये मेथड को हम कॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसा भी क्या है, वेब यूटिल का एक न्यू कंट्रोल एस कर ले पहले, अब इसको मैं एक रिटर्न ले लेता हूँ, जो भी ये तो जानते ही पहले से। यूटी कर लेता हूँ, देखो यूटी डॉट प्रिंट करोगे, देखो अब ये हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए, जो भी एसएमएस हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे वो वहाँ हमको प्रिंट करके दे देगा। इतनी बातें समझ में आई। अब ये देखो जो ये स्क्रिप्ट है हमारी, क्या है, ये स्क्रिप्ट है ना, क्या स्क्रिप्ट में मेन मेथड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट के अंदर केवल टेस्ट केस के मेथड होने चाहिए, मेन मेथड के मेथड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा बनाना है तो एक पैकेज हम और बनाते हैं, किसका, सपोज करो अगर हमें देखो, अगर यहाँ से बनाते हो, एक चीज ध्यान दो, देखो इस पर क्लिक करके बनाओगे तो पूरा ब्लैंक मिलता है, बट अगर किसी पैकेज पे राइट क्लिक करते हो तो हमको ये ब्लैंक नहीं मिलता, उसके नाम मिलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं या, हाँ देखो हम क्या देते हैं, रनर ना, रनर सीधा लिख लेते हैं जो भी लिखनी है। अब यहाँ पे देखो, अब एक हम इसमें एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेन मेथड रखना है तो यहाँ रखो,
नहीं समझ में आई? यहाँ पे देखो 3 पैकेज, इसी को बोलते हैं पेज वाइज, ठीक है। हाँ, पेज वाइज टेस्ट केसेस। क्योंकि अब इसमें क्या है, जैसे अगर दिक्कत हमें जहाँ पे होती है, सपोज करो ये देखो 3 पैकेज बने हैं। अब इसमें देखो रनर में क्लियर है हमारा क्या रहेगा, सभी रन संबंधित रहेंगे, जो टेस्ट केसेस को रन करना है वही कॉल करेंगे, ठीक है। अभी इतने में ही जानिए, बाद में अभी और चीज़ें के लिए बताई जाएगी। फिर देखो इसमें क्या है, केवल लीड संबंधित स्क्रिप्ट होने चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट केस, ऑलरेडी बताई के जा चुकी है ना। अब देखो वेब यूटिल, वेब यूटिल में क्या होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, जेनरिक मेथड। जेनरिक का मतलब जनरल मेथड। अब ये जेनरिक मेथड ऐसे होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना, कि अब भैया बी टाइगर ही ओपन होगा तभी हम ऑटोमेट कर पाएंगे। बट जो टेस्ट केस होता है, टेस्ट केस डिपेंडेंट मेथड होते हैं, यह किसी पे आश्रित होता है, कोई एक साइड होता है उसका माने प्रॉपर एक्सपाथ होता है, समझ रहे नहीं। लेकिन ये जो होता है यह किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं ना। हाँ, डिपेंडेंट माने देखो माने किसी पे आश्रित, और इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री, स्वतंत्र, आज़ाद हो, जो वैल्यू हम पास करते हैं। इससे देखो अब यही देखो यूटिल में देखो एक ये बना, ये देखो ये जावा के ना, देखो अब यहाँ पे ये फुल्ली आज़ाद है। बट अगर मैंने यहाँ पे इसमें देखो, इसमें मैंने ये वैल्यू पास कर दी ना, जिस टाइप की वैल्यू पास करते हैं चाहे जो भी हो, बट स्ट्रिंग में ही देना है। अब ये इसके आधार पे हो गया, ये यूटिल डॉट प्रिंट है कि किसके लिए है, केवल इसी के लिए बना है ये, या इसके लिए जो भी मेथड यहाँ पे परफॉर्म किए रहोगे, क्योंकि मेन मेथड तो होगा नहीं, ठीक है। ये कॉल यहाँ पे रहती है रनर में। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं पहले, आई थिंक। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे एक चीज़ देखो, ध्यान दो, जैसे जब हम यहाँ पे कोई मेथड परफॉर्म करते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पे एक मेथड हम बनाते हैं। आप लोगों ने मेथड बनाया है कि नहीं इसमें, लॉन्च ब्राउज़र, क्रोम ऑप्शन, लॉन्च ब्राउज़र बनाए हैं। वेयर इज द ड्राइवर, चलो ठीक है। देखो अगर हम देखो सेम मेथड बना लेते हैं, सपोज करो लॉन्च ब्राउज़र। लॉन्च ब्राउज़र में हमें क्या चाहिए थी, ये न्यू, लेकिन ओ नो, क्रोम ड्राइवर तो बनेगा नहीं इसमें। इसमें जार कहाँ से ऐड हो जाएगी भाई, जार कहाँ पे है, चाहिए क्या, ये तो सर्वर है, यही है। चलिए देखते हैं, अप्लाई टू ऑल क्लोज। चलो क्रोम ड्राइवर बन गया। एंड इसको देखो, वैसे हमें एक वेरिएबल बनानी लेनी पड़ेगी, ड्राइवर। एंड यहाँ पे देखो, चाहे यहीं बना सकते हो क्लास के बाहर, ठीक है। वेब ड्राइवर, ठीक।
अभी देखो इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो अब यहाँ पे हम पास कर लेते हैं ड्राइवर डॉट गेट। देखो समझ रहे हैं जी, बट हम कुछ और करना चाह रहे थे बट हमें मिला नहीं। जैसे देखो ये कुछ मैसेज दे रहा है ना, मैसेज देख रहे हो कैसे दे रहा है, बट कुछ मेथड ऐसे होते हैं। 2 मिनट जी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। ये देखिए अब अभी तक आप लोगों ने ये समझा कि ये देखो यहाँ पे जेनेरिक मेथड बना लेते हैं। जेनेरिक मेथड जितने काम करने हो, देखो आपको कुछ अगर आप अपने मन से बनाना चाहते हैं तो बनाते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है क्या बनाना है, कौन से मेथड बनाने हैं, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एक टेस्ट केस लिखिए, टेस्ट केस को ऑटोमेट करते चले जाइए। जैसे जैसे आप ऑटोमेट करेंगे वैसे वैसे आपको उसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। इसको ज़रूरत पड़े, फिर इसको ज़रूरत है, फिर इसको ज़रूरत है, फिर इसको ज़रूरत, फिर एक एक वहाँ बनाइए, फिर यहाँ पे कॉल करिए। क्लियर हुई? माने इसमें यूटिल में मेथड को बनाने हैं और उसमें कॉल करने हैं, बिना डायरेक्टली यही नहीं कॉल कर लोगे। कंफर्म? ये कहो कि सीधा डायरेक्ट हम यहीं पे यूज कर लें गेट टाइटल एंड एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच करा लूँ, ऐसा कभी मत करना। ये हमेशा नोट कर लो कि मुझे सेलेनियम का कोई भी मेथड यहाँ यूज नहीं करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंडेंट मेथड है और ये डिपेंडेंट किस पे है? वेब यूटिल पे, इट मीन द जेनेरिक मेथड पे। क्योंकि अगर उस मेथड को हटा दोगे तो बंद हो जाएगा, एरर दे देगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? अब ये देखो कुछ मैसेज की अगर हम बात करें तो ये देखो मैसेजिंग कैसे आती है। मैसेजिंग में देखो सिंपल सा क्या करना है, अल्टर शिफ्ट जे करते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक कुछ मैसेज आ गया कि नहीं है। देखो पैरामीटर में हमने क्या पास कर रहे हैं, एसएमएस। यहाँ पे देखो एसएमएस आ गया ना, दिस मेथड इज प्रिंटिंग। खाली में चलो हो गया। सपोज करो हमने ये लिख दिया ना, सपोज करो इसमें मैंने कंट्रोल एस किया, बट एरर किस चीज़ की आई? अच्छा इसके लिए आई। ठीक है, तो नहीं आई ना। देखो मैंने इस पे गया, अब देखो जैसे इस मेथड को कॉल करते हो तो देखो यहाँ पे देखो ये आता है नहीं। देखो पैरामीटर में देखो ये एक पैरामीटराइज मेथड है, ठीक है। और पैरामीटराइज कैसा है, ये पैरामीटर में एसएमएस मांग रहा है, इट मीन द मैसेज मांग रहा है। इसका क्या मतलब है, ये देखो लिखा है ना पूरा, समझ रहे हो ना। ऐसे देखो कि आप लोगों को सजेशन मिलती होगी, कोई मेथड पे क्या है माउस ओवर करते हो तो देखो उसके बारे में लिख के आता है कि नहीं, ये मेथड इस काम के लिए है, ये चीज़ें हैं। जैसे अब ऐसे अगर मेथड बनाते हो जेनेरिक मेथड, तो क्या होता है, इससे हमें माने हमारी टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि क्या है, अब ये क्या मांग रहा है, क्या काम है, सारी चीज़ें देखो इसमें केवल माउस ओवर कराने से हमको मिल जाती है। और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बस यही एक पैरामीटर दे देना है, नेक्स्ट लाइन अगर देना है तो नेक्स्ट लाइन भी दे दूँ। समझ रहे हो? यू कैन अगर आपको ये मैसेज मिलता नहीं है तो चैट जीपीटी से आप यूज करते हैं। चैट जीपीटी में देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, बस कुछ नहीं करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन मेन डिस्क्रिप्शन हो जो आपको समझ में लायक हो, ऐसा वर्ड मीनिंग ना डाल दो खुद ना समझ पाओ, भाई जो इसको समझना समझे, ऐसा मतलब ना इजी वर्ड, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं ना। सपोज करो हमने आज ये मेथड बनाया प्रिंट मेथड, बट अब ये प्रिंट मेथड से यही पता चल रहा है केवल सिंगल लाइन के लिए प्रिंटिंग है, बट नहीं, इसमें प्रिंट है,
एंड एडेड इंटर। अब देखो इतना मैंने ऐड कर दिया ना, देखो 3 लाइन। अब यहाँ पे जाके चेक करो माउस ओवर, देखो यहाँ से आता कि एक है, दूसरा है कि नहीं, इसी में जितना आप मैसेज पास करते गए। अगर आपको देखना है क्या है, इस पर अल्टर दबा के प्रेस करते हैं, या आपको दिख जाता है, ये आपको यहीं से मालूम चल जाती है हमारा ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। और ये क्लास के ऊपर, अगर क्लास के ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हैं, फिर अल्टर शिफ्ट जे करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। हिंदी तो नहीं हो गया, आई थिंक हो गया हिंदी। चलिए मैंने अल्टर शिफ्ट जे किया, देखिए एज द रेट ऑफ करते हैं। एज द रेट ऑफ को मतलब ये ऑथर कौन है, ठीक है, ये हमने कर दिया ऐड। अब ये क्या है, ये भी देखो दिखता है, मैंने ये जो न्यू वेब यूटिल बनाया है, कौन बनाया है, ये नाम दिख रहा है या नहीं दिखेगा। बट जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि ये क्लास है, पूरी क्लास को कौन बनाया है, ये बनाया। एज समझ में आई। अब देखो जितने यहाँ पैरामीटर दोगे, सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया, मान लो नेम, एक स्ट्रिंग एक मान लो इंट दे दिया नंबर। अब यहाँ पे यदि हम यूज करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे यूज करोगे अल्टर शिफ्ट जे, देखो ये पैरामीटर आ गया कि नहीं दोनों। अब कुछ नहीं, एंटर मारना, इसी के बारे में लिखने हैं डिटेल, ये पैरामीटर क्या मांगता है, क्या काम करता है, ये पैरामीटर क्या मांगता है, क्या काम करता है, ठीक है। ये आपको सजेशन के लिए है और कुछ नहीं है। ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो नहीं है, या ऐसे कोई काम होगा तो कुछ काम नहीं होगा, बट आपको एक सजेशन देगा, किस पैरामीटर से होगा, इस मेथड से ये वर्क होंगे। जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है एज द रेट ऑफ करते हैं, जैसे देखो एज द रेट ऑफ करोगे, एज द रेट ऑफ लोगे, देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो हमको समझ में आती है हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कोई भी यूज करते हो, जैसे सपोज करो कि मान लो यहाँ पे था ना इंडेक्स, लो इंडेक्स, अगर हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम वैल्यू मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग तो जानते हैं ना, सेम वही चीज़ें हैं, हम यहाँ मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे लो, ठीक है। और इसको हम कमेंट भी बोलते हैं। देखिए ये चलेगा नहीं, ये कहो कि एरर देगा, रन होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब केवल हमारे जितने मेथड होंगे, केवल ये उस मेथड के ऊपर सजेशन देगा। अगर आप देखो, अब एक क्वेश्चन और इसमें कर सकते हो, सर अगर मैं दोबारा अल्टर शिफ्ट जे किया तो क्या होगा, फिर एक नया और दे देगा, फिर दोबारा करेंगे तो क्या होगा, फिर नया दे देगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक ही बार लेनी है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये देखो आपको 3 क्लासेस बनाने हैं, ऑटोमेट कैसे करने हैं, इस टाइप से करने हैं। अब देखो इसमें देखो जितने हैं उतने यहाँ पैकेज होना चाहिए, जैसे होम का, कैलेंडर का, प्रोडक्ट का, लीड का, कंटैक्ट का, ये सब सारी चीज़ें हैं ना। तो जितने हैं सभी को ऑटोमेट करने के लिए सबके अपने अलग अलग पैकेज होना चाहिए, कंफर्म। और उस पैकेज के अनुसार ये सब होते हैं। अब देखो एक समय ये आती है, यहाँ बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे देखो ऐसे इसी में मान लो सपोज करो यही है, इसको देखते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे हैं ना, जैसे देखो ऐसे बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे पूरा लिस्ट ही ओपन हो जाती है। लेकिन हम तो अभी सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज़ से यहाँ पे देखो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपल फाइलें होती हैं, मल्टीपल सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही प्रोजेक्ट रहता है जिसमें हम काम करते हैं, बाकी ये सब एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। हाँ लेकिन अब मल्टीपल फाइल मिल जाते हैं
तो हम केवल प्रोजेक्ट ये देखो पैकेज वाइज ही समझते हैं कि किस में क्या चीज़ें हैं, किस में क्या संशोधन हुई है या करना है। इतनी बातें समझ में आई? अगर इतना समझने में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। देखो ये शॉर्टकट इसके हैं क्या? ठीक है, ये है। इससे हमारे क्या आते हैं, ये ऑटो। अगर ये नहीं आता है, सपोज करो कुछ लोग हमसे कमेंट करके पूछेंगे सर नहीं मेरा नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा ये बैक स्लेस लगानी, फॉरवर्ड स्लेस लगानी है। फॉरवर्ड स्लेस के बाद डबल स्टार करके यहाँ लास्ट में क्या है स्टार, फिर फॉरवर्ड स्लेस यूज कर लेना, बीच में ऑटोमेटिक ये सब लग जाएंगे। जैसे सपोज करिए मुझे यहीं यूज करनी है, तो देखो फॉरवर्ड स्लेस यूज करोगे स्टार, ठीक है। अब इसमें जितने मारते करते जाओगे ऑटोमेटिक आता जाएगा, समझ रहे? जैसे अब किसी में शॉर्टकट नहीं वर्क किया तो ये मत कंप्लेन मत करने लगना भाई सर मेरे में काम नहीं कर रहा है, ओके।